कोई नहीं। अगला है ट्रीटमेंट ऑफ, सुनो ना, एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स, सरप्लस एंड लॉसेस। इसे हमने पढ़ा था ट्रीटमेंट ऑफ स्पेशल आइटम्स, ट्रीटमेंट ऑफ स्पेशल आइटम टोटल ना। अच्छा वैसे तुम्हें पता है ना, ये जितनी भी चीजें पढ़ी है हमने, सबसे पहले पीएसआर पढ़ा, गुडविल का ट्रीटमेंट पढ़ा, रिवैल्यूएशन पढ़ा, स्पेशल आइटम्स पढ़े, और इसके बाद क्या आएगा तुम्हारा कैपिटल अकाउंट और फिर बैलेंस शीट। ये सारे क्या हैं तुम्हारे ट्रीटमेंट है जो अकाउंट्स में होने ही होने हर क्वेश्चन। ठीक है, टोटल ना कुछ 7 चीजें हैं। कितनी चीजें? अगर मैं क्रेडिट वाले बताना चाहूं और डेबिट वाली बताना चाहूं, क्रेडिट वाली में टोटल फिर से 4 चीजें आएंगी। सबसे पहले आएगा तुम्हारा जनरल रिजर्व, दूसरा तुम्हारा निकल के आएगा IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जिसे तुम क्या बोलते हो IFR। तीसरा निकल के आएगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जिसे तुम क्या बोलते हो। अगला है तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट वाला, ये एक्चुअल में प्रॉफिट है। क्या है? प्रॉफिट कैपिटल में आगे क्या हो जाता है प्लस। अगर ये क्रेडिट है तो मैं कहाँ पे शो होंगे, और लायबिलिटी में अगर ये 4 चीजें आई इनका ट्रीटमेंट तुम्हें करना पड़ेगा। डेबिट में, डेबिट का मतलब ये कहाँ से होंगी एसेट, एक तरीके से लॉस वाली चीजें। रिजर्व सरप्लस यहाँ तक था, ये वाली चीजें क्या कहलाती हैं क्रेडिट, और लॉस डेबिट। इसमें भी 3 चीजें निकल के आएगी। 3 में सबसे पहले पीएल अकाउंट डेबिट, यहाँ क्रेडिट है यहाँ डेबिट है, इसका मतलब ये क्या है लॉस। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, इनका सबों का ट्रीटमेंट है OPOR। कुछ नहीं करना है, इन्हें ओल्ड पार्टनर की ओल्ड रेशो में क्या कर देना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ठीक है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब है, अच्छा तुम्हें इतना तो पता है ना कि डेबिट है, डेबिट को बढ़ाना है तो घटाना है तो, वैसे क्रेडिट है, क्रेडिट को बढ़ाने के लिए, क्रेडिट को घटाने के लिए। ठीक है, ये बताओ ये क्रेडिट है, और इन्हें इन सबको हमेशा डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्वेश्चन बोले या ना बोले। ठीक है, क्वेश्चन बोलेगा नहीं बोलेगा उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा बटेंगे और किस में बटेंगे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। तो क्रेडिट को मेरे को बांटना पड़ेगा तो खत्म हो जाएगा क्रेडिट, क्रेडिट खत्म होगा तो क्या हो जाएगा जनरल एंट्री में, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, IFR अकाउंट डेबिट, WCR अकाउंट, PL अकाउंट, ये डेबिट रिवर्स हो रहा है, ये कौन सा है प्रॉफिट वाले। ठीक है, टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो। कौन सी रेशो? सुनो ना, इन ओल्ड रेशो। ये डेबिट को खत्म करने के लिए क्या करूं, क्रेडिट कर दो, तो डेबिट क्या करूं, अकाउंट डेबिट टू, बोलो नाम, PL अकाउंट, कौन सा वाला, लॉस वाला, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, डेफर्ड रेवेन्यू
इन ओल्ड रेशो। तो बैलेंस शीट में मेरा ना सबसे बड़ा टास्क होगा कि ये सारे आइटम को ढूंढना, ठीक है। उसके अलावा जो खेल बिगाड़ेगा उसका नाम है WCR, और इन्हें हम बोलते हैं स्पेसिफिक रिजर्व। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रिजर्व का मतलब किसी के लिए बने हैं, ये किसी के लिए बने हैं, ठीक है। किसी के लिए बने मतलब ये IFR बना है, सुनो ना, IFR बना है इन्वेस्टमेंट के लिए। इन्वेस्टमेंट में कम ज्यादा होगा तो सबसे पहले किसके पास आऊंगा मैं? IFR के पास, देन रिवैल्यूएशन जाऊंगा। इन्वेस्टमेंट कम ज्यादा होगा, असेट है तो रिवैल्यूएशन ज्यादा था, बट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ज्यादा कम ज्यादा हो जाए उसके लिए पहले मैं रिजर्व बना लूंगा कि मैं मेरे को एक सडनली लॉस ना हो, जिसकी वजह से मैं IFR बना रहा हूँ, IFR से एडजस्ट करूंगा। दूसरा है तुम्हारा WCR। WCR का मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो अगर एम्प्लॉय को कोई चोट वगैरह लग जाती है, कोई डैमेज हो जाता है तो उसका क्लेम आएगा, और वो सडन क्लेम हो सकता है, तो उसके लिए एडवांस में प्रिपेयर करूंगा, तो वो लाइबिलिटी क्रिएशन होगा, रिवैल्यूएशन जा सकता है ना, क्योंकि लाइबिलिटी बढ़ेगी। उससे ही पहले मैंने उसकी अगर तैयारी कर रखी है तो मेरे को पहले किससे सेट ऑफ करना पड़ेगा? WCR से। ये वाली चीज समझ में आई क्या? ठीक है, एक बार नोट करो। पूछ सकता है, बताओ IFR WCR क्या है तुम्हारे स्पेसिफिक रिजर्व। एक नाम और दे सकता है, कंटिंजेंसी रिजर्व, देख लेना, मिल गया था बुक में कहीं, और वो बांट रखा था ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। कंटिंजेंसी का मतलब कोई अनसर्टेनिटी होती है उसके लिए बनाया जाता है, डिपेंड करता है किसी फ्यूचर इवेंट पे, अगर हो सकता है तो बना लेंगे, नहीं होगा तो नहीं बनाएंगे। समझ आया? ऐसा हो सकता है क्या कि फर्म बांटे ना इन सातों आइटम को, फर्म बोल दे हम नहीं बांटना चाह रहे, तो क्या करेंगे? वैसे ये बिलोंग किसको कहते हैं? ये सारे रिजर्व, जो भी रिजर्व होता है वो कहां से मिल के आता है, बन के आता है? नहीं पता? रिजर्व नहीं पता? तुम्हारा प्रॉफिट होता है, हाँ, प्रॉफिट का एक हिस्सा जाता है तुम्हारे रिजर्व के अंदर, किसके अंदर जाता है? दूसरा हिस्सा जाता है डिविडेंड के अंदर, कि जो तुम्हारे शेयर होल्डर है उन्हें क्या दे दिया? डिविडेंड। तीसरा जाता है प्रॉफिट टैक्स, क्या जाता है? तो रिजर्व तो ये यहाँ पे आ गया, डिविडेंड किसे चला गया? शेयर होल्डर को। प्रॉफिट टैक्स कौन ले गया? गवर्नमेंट। तो ये प्रॉफिट किसी का नहीं है, तुम्हारे शेयर होल्डर्स का ही है। किसका है? शेयर होल्डर या जो भी तुम्हारे पार्टनर्स का है, आया ना। और पार्टनर ने एक हिस्सा बचा के रख लिया, अब नया पार्टनर आएगा, आएगा ना, तो वो नया पार्टनर आएगा तो उसका पहले वाले प्रॉफिट में कोई हिस्सा होगा। अगर पहले वाले प्रॉफिट में हिस्सा नहीं होगा तो पहले वाले कोई रिजर्व में नहीं होगा। तो जब भी एडमिशन होगा उस एडमिशन के टाइम पे मैं सारे रिजर्व को पहले ही पार्टनर को बांट दूंगा। अगर मैंने इस रिजर्व को नहीं बांटा, क्या इस रिजर्व को नहीं बांटा, तो न्यू पार्टनर आ जाएगा, उसका भी इसमें हिस्सा हो जाएगा। और ऐसा ओल्ड पार्टनर कभी चाहेंगे नहीं कि मेरा प्रॉफिट कमाया हुआ वो कोई और ले ले, इसीलिए हम एडमिशन के टाइम पे से क्या कर देते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। समझ आया? ये इसका इसके पीछे रीजन है।